यूपी सरकार में मंत्री और मेरठ प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सदस्यता अभियान चलाया है। सबसे पहले छोटा सा ब्रीफ कर दीजिए, एक बार फिर सवाल करें। देखिए, उत्तर प्रदेश में सदस्यता अभियान प्रारंभ हो गया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 सितंबर को सदस्यता ग्रहण की। इस बार सदस्यता सबकी 0 हो गई है और नए तरीके से सभी सदस्य बनेंगे। 2 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सदस्यता ली। 3 सितंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सदस्यता ग्रहण की। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय भूपेंद्र सिंह जी ने, हमारे सरकार में उप मुख्यमंत्री द्वय माननीय केशव मौर्य जी ने, ब्रजेश पाठक जी ने सदस्यता ली है। फिर पार्टी ने तय किया कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश में प्रभारी मंत्री और मंत्री अपने अपने जिलों, प्रभार वाले जिलों में जाकर प्रेस करें। प्रेस के मित्रों से बात करके कि अभियान हमारा 2 चरणों में चलेगा, 2 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक, और फिर 2 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक। फिर इसके बाद अभियान की बाद में सक्रिय सदस्य भी बनाने का काम होगा। जो व्यक्ति कार्यकर्ता सक्रिय सदस्य 100 बना लेगा, वो सक्रिय सदस्य बनेगा। 100 रुपये जो जमा होंगे वो नमो ऐप पर होंगे और इस बार एक मोबाइल से एक ही सदस्य बन सकता है। इसके बाद दरवाजे दरवाजे जाकर बूथों पर 200 की संख्या में, फिर कॉलेजों में, बाजारों में, दरवाजों पर खटखटाकर अभियान चलाकर संपूर्ण उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान किया जाएगा। ये अभियान विस्तार से इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी जाति, धर्म, मजहब के आधार पर काम नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी जनता की हितों की रक्षा करने के लिए काम करती है। इसलिए जनता को भारतीय जी, समाजवादी पार्टी हो गई अगर बात करें, या विपक्ष हो गया, वो भाजपा पे यही आरोप लगाता है कि जाति बिरादरी की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करती। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये नारा दिया वो सार्थक है। जितनी मौलिक आवश्यकताएं, जितनी जीवन की आवश्यकताएं, जीवन चलाने की जितनी आवश्यकताएं, जो सुविधा हिंदू को मिली है वही सुविधा मुस्लिम को मिली है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये नारा ही नहीं है, ये यथार्थ में काम किया गया है। भारतीय जनता पार्टी जनता के लिए काम करती है, आम नागरिक के लिए काम करती है। अखिलेश यादव तो ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ही जाति बिरादरी को अलग करके सबका विकास करने की बात कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है, वो तो हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम करती है। ऐसा क्यों? आप एक राष्ट्रीय चैनल को चलाते हैं और बहुत अच्छे व्यक्ति हो। माननीय अखिलेश जी ने सीधे सीधे कहा पीडीए जाति का सहारा लेकर वो राजनीति कर रहे हैं, समाज को जाति मजहब में बांटकर राजनीति कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो जोड़ने की राजनीति करती है, तो ऐसा कुछ सोच नहीं है, क्योंकि यही लोग जाति की राजनीति करने वाले राष्ट्र का कभी सोच रख ही नहीं सकते। मदरसे में नकली नोट बनाते हुए पकड़े गए हैं और उसमें एक किताब मिली। आरएसएस के लिए कहा गया कि मौलाना फ़ाखर रज़ा ने भी ये कहा कि आरएसएस संगठन जो है वो आतंकियों का संगठन है। निश्चित रूप से ये बड़ी खराब स्थिति है। जिन मदरसों में अच्छी शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए, माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा हम गरीब मुसलमान बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा देकर, एक हाथ में कुरान तो एक हाथ में लैपटॉप देकर मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं। ये कुछ लोग मदरसा में बच्चों को मुख्य धारा से जोड़कर आतंकवादी जैसी शिक्षा देकर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक राष्ट्रवादी विचारधाराओं का संगठन है। एकता, अखंडता देश के लिए काम करता है और उसको आतंकवादी संगठन घोषित करना कुत्सित मानसिकता है, बहुत खराब मानसिकता है। और बच्चों को मुख्य धारा से जोड़कर खराब स्थिति में ले जाने का काम कुछ लोग मदरसे में कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने 69,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी ना पहले नौकरी देना चाहती थी, ना अब देना चाहती है। इसको लेकर आपका क्या बयान है? आज 5 सितंबर है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी शिक्षक गुरुओं का सम्मान करते हुए, भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार अध्यापकों का सम्मान करती है और योग्यता के आधार पर चयन कर रही है। जितनी सरकारी नौकरियां
योगी सरकार में योग्यता पर मिल रही हैं, आज तक कभी सरकारी नौकरियां मिली नहीं। अखिलेश यादव को क्या कहना चाहिए? वो तो लगातार इस पर एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव एक तरीके से अब उनका सब मामला सब सामने आ रहा है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, जो भ्रामक प्रचार करके कि ये भारतीय कांग्रेस, सपा, बसपा, इन्होंने जो भ्रामक प्रचार किया कि भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें प्राप्त कर लेगी, संविधान खत्म कर देगी, ये चुनाव आखिरी है, आरक्षण खत्म कर देगी। अब जनता समझ गई है, इसलिए खिसियाट में है। अब इनको कोई मौका लगने वाला नहीं। 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर रिकॉर्ड मतों से जीतकर रिकॉर्ड सीटें लाएगी। अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि बुलडोजर अगर इतना पसंद है तो चुनाव चिन्ह बना लेना चाहिए। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं? बदले की भावना से उन्होंने ये भी कहा है कि हम गोरखपुर की तरफ मुंह करेंगे। एक व्यक्ति जो मुख्यमंत्री रहा हो और इतना घटिया सोच बदले की भावना से बोले, तो उसकी तो बहुत भर्त्सना होनी चाहिए। धन्यवाद, शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ धर्मपाल सिंह, जो मेरठ के प्रभारी मंत्री, जिन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव बदले की भावना रखते हैं और ये सरासर गलत है। जनता के सामने इनका जो असली चेहरा है वो निकल के सामने आने लग गया है। ये बयान था धर्मपाल सिंह, मेरठ के प्रभारी मंत्री का। अनमोल शर्मा, टीवी9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।